एक सुनसान हाईवे पर एक घायल आदमी लड़खड़ाते हुए भाग रहा है। कुछ ही मिनट पहले वह बस अपनी कार से उतरकर रास्ता देख ही रहा था कि अचानक बुश्शों के पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके पेट में लगी और तब से वह एक ही चीज जानता था, अगर रुक गया तो खत्म। वह किसी तरह पुल के नीचे की ओर भागा। उम्मीद थी कि हमलावर पीछा छोड़ देंगे, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। पीछे से दो आदमी चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ रहे थे। एक दाढ़ी वाला, दूसरा उसका साथ। घायल आदमी, जिसका नाम रणविजय था, जानता था कि अगर इन लोगों के हाथ लग गया तो यह उसकी आखिरी सुबह होगी। किसी तरह वह पुल के दूसरी तरफ निकल गया। रणविजय तो जान बचाने के लिए बस भाग ही रहा था। पेट में दर्द बढ़ चुका था। उसकी कार भी रास्ते में खराब हो चुकी थी। तेल का टैंक गोली से फट गया था और धुआं उठ रहा था। उसने कार को सूखी घास से ढक दिया ताकि कोई दूर से न देख सके। फिर बैक सीट से दोनों बैग निकाले और पैदल चल पड़ा। चारों तरफ सिर्फ वीरानी थी। कितने किलोमीटर तक इंसान का नाम निशान तक नहीं। वह सोच ही रहा था कि यह शायद उसका आखिरी दिन है। तभी उसे दूर एक पुराना टूटा फूटा कारखाना दिखा। उसने अपने बैग एक जंग खाई कार के अंदर छुपाए और बस थोड़े पैसे जेब में रखे। यह वही फैसला था जो बाद में उसके लिए अभिशाप बन गया। जैसे ही वह फैक्ट्री के अंदर गया, उसे एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। एक पल को उसे लगा कि उसकी किस्मत फिर से खुल गई। लेकिन जैसे ही उसने कार के पास जाने की कोशिश की, एक भारी भरकम आदमी अंदर से बाहर आया। नाम था हरिमल। हरिमल ने बताया कि फैक्ट्री बंद होने के बाद वह यहीं रहने लगा था। उसने रणविजय की हालत देखी और उसे अंदर आराम करने के लिए बुलाया। रणविजय को पहली बार लगा दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बचे हैं। लेकिन जैसे ही उसने दो कदम और बढ़ाए, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हरिमल ने उसकी पट्टियां की, पानी पिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था शुरू में। जब रणविजय जागा, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। हरिमल दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। ठंडा, लालची और खतरनाक। असल में हरिमल कोई मददगार नहीं था। उसने रणविजय के पैसों को देखा था और उसने सोचा, यह आदमी जो 2 लाख जैसी रकम कैजुअली निकाल रहा है, उसके पास और भी जरूर होगा। उसकी आंखों में महीनों की भूख थी, पैसों की भूख। लेकिन खेल इतना आसान नहीं था। रणविजय कभी साधारण इंसान नहीं था। वह पहले एक खतरनाक गिरोह का हिस्सा था। उसने गलतियां की थीं, दुश्मन बनाए थे और बहुत मुश्किल से इस जिंदगी से बाहर आया था। अब वही अतीत उसके सामने फिर खड़ा था। रणविजय ने बाहर रखे हरिमल के कप में झर डाल दिया और खुद पीछे के रास्ते से निकलने लगा। लेकिन भाग्य फिर साथ नहीं दे रहा था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका पैर एक जानवर के जाल में फंस गया। उसका दर्द दोगुना हो गया। हरिमल मुस्कुराता हुआ बाहर आया। मैंने कहा था ना, बाहर निकलना आसान नहीं। तभी अचानक, बिल्कुल बिना उम्मीद के, दाढ़ी वाला आदमी जो उसे पहले मारने आया था, फिर वहां पहुंच गया। वह हरिमल से बदला लेने आया था, लेकिन इंसान की किस्मत हमेशा कहानी उलझा ही देती है। दोनों की लड़ाई में रणविजय खुद को खींचकर बाहर ले आया। उधर हरिमल और दाढ़ी वाले की भिड़ंत चल रही थी और रणविजय किसी तरह वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की मिली, बिल्कुल कमजोर, रस्सियों से बंधी हुई। वह कई दिनों से कैद थी। रणविजय ने उसे बचाने की कोशिश की, पर तभी फैक्ट्री के बाहर एक ट्रक आया। एक और इंसान, असल में लड़की का तस्कर, आ चुका था। हरिमल उन्हें अंदर ले गया। रणविजय ने जल्दी से खुद को छुपाया। जब तस्कर लड़की को ले जाने लगे, रणविजय ने एक चाल चली। उसने ट्रक के अंदर मधुमक्खियों का झुंड छोड़ दिया। जैसे ही तस्कर ने दरवाजा खोला, हवा में सैकड़ों मधुमक्खियां फैल गईं। अफरा तफरी में लड़की भाग निकली। अब सबको बस एक ही चीज दिख रही थी, कैसे भी हो रणविजय को पकड़ो और उसके पैसे हड़प लो। लेकिन रणविजय को एक और मौका मिल गया। उसे आखिरकार स्पोर्ट्स कार की चाबी मिल गई। वह कार स्टार्ट करने ही वाला था कि धम, कार बंद हो गई। हरिमल ने रिमोट से उसे किल स्विच कर दिया था। फिर गोली चली, लड़की गिर गई। रणविजय टूट गया। उसने लड़ने की इच्छा खो दी। हरिमल ने पूछा, पैसे कहाँ हैं? अब वह चुप नहीं रहा। उसने बता दिया। हरिमल खुशी से पागल हो गया। लेकिन रणविजय के लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे मार डालने के लिए हरिमल ने पूरी फैक्ट्री तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसी समय एक और कार दहाड़ते हुए अंदर घुसी। वह लड़की जिंदा थी और उसकी सीट पर वही पैसा रखा था जिसे सब ढूंढ रहे थे। आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी।
हरिमल और रणविजय आमने सामने। रणविजय के पास सिर्फ एक गोली थी। उसने चलाई, लेकिन मिस हो गई। हरिमल हंसा। अब खत्म। लेकिन रणविजय ने कहा, एक सरप्राइज और है। उसने एक विस्फोटक ट्रैप तैयार किया था। विस्फोट से हरिमल हवा में उठा और जमीन पर गिर पड़ा, घायल लेकिन जिंदा। रणविजय ने आखिरी बार उसे देखा और धीरे धीरे चलता हुआ लड़की को अपनी बाहों में उठाकर फैक्ट्री से बाहर निकल गया। कुछ घंटे बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंची। रणविजय ने उसे जैसे ही देखा, सब दर्द भूल गया। इतनी तबाही के बाद उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी। कभी कभी जिंदगी आपको मौत की घाटी से गुजार कर यह बताती है कि किसे बचाकर रखना है और किससे हमेशा